हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। मैं दीपक पाल। जैसे कि आप सबको को पता है कि मैं पर्यावरण की महत्वपूर्ण श्रृंखला चला रहा हूँ। इसमें आपको 2 वीडियो मिल चुकी हैं, ठीक है। और इसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अब आगे से आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न मिला करेंगे जो आपकी यूपी टेट की परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और ये प्रश्न जो होंगे बिल्कुल बढ़िया होंगे, आपके सिलेबस पर आधारित होंगे और बिल्कुल नए होंगे, ठीक है। आपको इन्हीं प्रश्नों से लड़ना है। तो शुरुआत करते हैं। वही पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। इससे पहले मैं आपको 40 प्रश्न दे चुका हूँ। अगर आपने वो प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लेना। 41वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो है कार्बन चक्र, ठीक है। कार्बन चक्र ही है वह जो सौर ऊर्जा में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावी होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन अपना लगा लेना है। एक पेपर रखे पास में, वहाँ पर लगाते रहें कि कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। उससे आपको एक बूस्टअप मिलेगा। तो वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिक तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी व प्रभावी होता है उसे कहते हैं, बताइए भाई, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टोन प्रजाति, ठीक है। इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पारिस्थितिक तंत्र समुदाय पर पड़ता है जो काफ़ी प्रभावकारी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे आता है तो आप लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है। आपसे पूछा है कि किस मंडल में सबसे ज़्यादा ओजोन गैस पाई जाती है, बताइए भाई। सबसे पहले तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप मंडल याद कर सकते हैं। दोस्तों देखो, जोसम, अब मैं तो इस प्रकार याद रखता हूँ, अब आप देख लीजिए कि किस प्रकार याद रखते हैं। तो जोसम अब हो गया, जोसम मतलब क्षोभ मंडल, सम मतलब समताप मंडल, ऐसे आयन मंडल, वैसे वाह्य मंडल, ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ओजोन गैस है वह सर्वाधिक समताप मंडल में पाई जाती है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। भूपृष्ठ में भूजा है भाई, विचार कीजिए और लगाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर तत्व जो है वह है ऑक्सीजन। क्या है दोस्त, ऑक्सीजन ए, राइट। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद भूजा है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों, पृथ्वी की क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद जो सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है वह है सिलिकॉन। क्या है दोस्तों, सिलिकॉन। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, बताइए आप। दोस्तों देखिए, वो होता है विव की ओर, आपको पता है। इस प्रकार से हम प्रकाश के 7 रंगों का वर्णन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, बैगनी और लास्ट में रेड। तो आपसे ये पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है वह होती है लाल रंग में। किस में होती है, लाल रंग में होती है। तो आपको ये ऑप्शन भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वही, बताइए वही कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है वह पाई जाती है वान झील में। विश्व में सर्वाधिक लवणता, लवणता मतलब नमक से लिया जाता है, नमकीन बन से, ठीक है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है, बताइए भाई। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मैं कहीं से कॉपी नहीं करता हूँ भाई, अपने स्वयं बनाता हूँ। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, भूमध्य रेखा। देखिए भाई, ये होता है अपनी जो दुनिया है वो यही है, ठीक है।
बीच में क्या जा रही है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। यहाँ पे पोल हो जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था मैंने आपको, उत्तर, और यहाँ पे दक्षिण, तो इसी प्रकार से साउथ और नॉर्थ, ठीक है। तो जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, ठीक है। ये ऑप्शन आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल वित्तों के विरंजन का कारण क्या है, बताइए भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों हो क्या रहा है कि जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वहाँ पर आप देखोगे कि इसी की वजह से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं, ठीक है। और जो प्रवाल वित्तियाँ पाई जाती हैं समुद्र में उनका भी रंग फीका पड़ता जा रहा है, तो यही इसका मुख्य कारण है, ठीक है। तो महासागरों में पाए जाने प्रवाल वित्तियों के विरंजन का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन आया इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सागरीय जल की लवणता में किस लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है, भाई बहुत नाइस क्वेश्चन है। और सीडीएस से लेकर यूपी पीसीएस में और यूपी टैट में या सुपर टैट में भी इसकी पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों बताइए भाई, तो सागरीय जल की लवणता में किस लवण की सर्वाधिक मात्रा होती है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे निगेटिव चार्ज। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा इसका राइट आंसर ए, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। 51 क्वेश्चन पर जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्वान हैं, बताइए भाई। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ये। अगर आपको नाहवी हो रहे हैं तो आशा कीजिए कि आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक जो हैं वह है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़, ठीक है। चारों ऑप्शन है आपके सामने, ये मान के चलिए ए बी सी एंड डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ जो वन होते हैं वह भारत में सर्वाधिक विद्वान है। क्वेश्चन नंबर 52। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है। दोस्तों घास के मैदान है, दक्षिण अमेरिका का घास का मैदान अलग है, ठीक है। अमेरिका का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है, भारत के मैदान को क्या कहते हैं, चीन की को क्या कहते हैं, इस प्रकार से है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा दक्षिण अमेरिका, देखिए भाई ये इस प्रकार से रक्षा होता है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर यूएसए है, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो बताइए भाई, दोस्तों दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को हम कहते हैं प्रेरी, क्या कहते हैं दोस्त, प्रेरी, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका भी। आप मान के चलिए ए बी सी एंड डी, तो क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है, बताइए भाई। दोस्तों इसके तीन ऑप्शन है, दो आप नीचे मान लीजिए लखनऊ और लिख लीजिए, ठीक है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, फोर्थ ऑप्शन है आपका लखनऊ, बताइए भाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है दोस्तों, ये है भोपाल में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सही दोस्तों, यहाँ पर आपका एक फुल क्वेश्चन आ गया है, फिर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। इसका मैंने आप बताया आपको भोपाल, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है, बताइए भाई। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिक तंत्र कौन सा माना जाता है, दोस्तों यही वर्ड है ना, यही पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल देता है, तो याद रखना आप। बताइए दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी वायोम, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन मानसूनी वायोम। साल, सागौन तथा शीशम किस वायोम के वृक्ष हैं, बताइए भाई। तो दोस्तों जो है ये भी क्या है, मानसूनी वायोम के वृक्ष हैं। आपने आसपास देखे होंगे साल के पेड़, सागौन के पेड़, शीशम, उसी से इसका मतलब है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 56, भारत का सुंदरवन उदाहरण है, किसका है भाई? जो सुंदरवन उदाहरण है वह किस चीज का है? तो दोस्तों जो भारत का सुंदरवन है वह ज्वारीय वन का उदाहरण है। राइट, तीसरा आंसर इसका हो जाएगा। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, बताइए भाई कहाँ स्थित है समुद्री राष्ट्रीय पार्क? तो समुद्री राष्ट्रीय पार्क है वह कच्छ की खाड़ी में स्थित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है, किस चीज से होती है? वे चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दोस्तों पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है वह अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है सी ऑप्शन, शैवालों से। ठीक है, किससे? शैवालों से। भाई देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपके पास आता है तो आपको कर देना है, घबराना नहीं है। मैंने जानबूझ के ऐसा प्रश्न लिखा है। देखो दोस्तों होता है क्या, सूची मिलाने आ जाती है, फिर उससे आपको कोड पूछते हैं, और ये सूची तभी होगी जब आपको इनके बारे में पता होगा। आप इजीली कर लोगे अगर आप थोड़ा भी इनके बारे में जानते होगे। ठीक है, ये आपके घास के मैदान है, आपने पढ़े होंगे सभी ने। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों। जो प्रहरी है, प्रहरी घास का मैदान जो है कहाँ से संबंधित है, बताइए भाई? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के मिडिल में था। ठीक है, और आपका जो पंपास है यह पाया जाता है दोस्तों घास का मैदान अर्जेंटीना पे। तो देखो ए का फोर्थ हो गया, बी का थर्ड हो गया। जो बेल्ट के मैदान है दोस्तों, बेल्ट ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, तो सी का फर्स्ट हो गया, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए चारों ऑप्शन किस में मिल रहे हैं। हमारा जो उत्तरी अमेरिका था वह कहाँ पर पाया जाता था? प्रेरी उत्तरी अमेरिका में। तो ए का फोर्थ कहाँ है? केवल दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और बी का अर्जेंटीना था, तो ऑप्शन हो जाता है हमारा बी राइट। ठीक है, छोटा नागपुर के जंगल हैं, किस प्रकार के जंगल हैं बताइए भाई? क्वेश्चन नंबर 60। तो जो छोटा नागपुर के जंगल हैं वह हैं पतझड़ व सवाना प्रकार के। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, बताइए भी। चारों ऑप्शन आपके सामने और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टिस। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है भाई। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, बरगद। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी, बरगद। कुंजवन कहाँ वितरित है, बताइए भाई? कुंजवन क्वेश्चन आता है तो आपको करना है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों जो कुंजवन है वह उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते हैं। दोस्तों घबराना नहीं है, देखो इस प्रकार के प्रश्न आजकल आ रहे हैं, तो मैंने इस प्रकार के रखे हैं। अगर मैं आपको लट्टू या लड्डू टाइप के प्रश्न रख दूंगा तो उससे आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैं पेपरों से निकला हुआ हूँ, मुझे जानकारी है कि आप कहाँ अटकोगे और किस प्रश्न पर अटकोगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र, बताइए भाई? ये वो होता है इकोटोन। ठीक है, याद रखना। पेड़ पौधों या जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है, कौन से उसमें है भाई? ये पूछा है वनों में। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन होते हैं वहाँ पर सर्वाधिक विविधता पेड़ पौधों और जंतुओं की पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो था वह नीलगिरी में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अभी कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता? दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है ए, सांत घाटी में। दोस्तों सांत घाटी कहाँ है? केरल में है। और फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ये प्रश्न भी आपके बनते हैं, तो याद रखना। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है। दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? दोस्तों ये है उन्नाव जनपद में। कहाँ है? उन्नाव जनपद में। याद रखना है, उन्नाव जनपद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पूछा है आपसे? नवाबगंज पक्षी विहार के बारे में पूछा है।
कार्डज़ोना प्रोटोकॉल का संबंध है भाई, किस चीज़ से है भाई? कार्डज़ोना प्रोटोकॉल का, ओजोन प्रोटोकॉल का। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो याद रखना है कार्टज़ेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सुंदरी नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं भाई? वृंदावन में, नंदनकानन में, मानस वन में, सुंदरवन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुंदरवन में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको प्रश्न काफ़ी नए और अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब वाला लाल बटन होता है उसे दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। हमारा सपोर्ट कीजिए, हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो हमारी वीडियो को आपका काम बनता है शेयर करना अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं भाई इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।